पहले हम 3 बार ओम शब्द का हम लोग पारायण करेंगे कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले, और गायत्री मंत्र। इसके बाद हमारी कार्यशाला प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग हमारे साथ ज्ञान मुद्रा में ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी उपस्थित साथियों को हमारा नमन, वंदन, प्रणाम। कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं हमारे संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष परम आदरणीय गुरु श्री माता प्रसाद खिमकर सर और वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, हम आप सबको भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और जैसा कि आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की श्रृंखला में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीख रहे हैं, इसमें हम आज हमारा जो विषय होगा 10 बॉडी ज्वाइंट्स। हमारे जो मेजर ज्वाइंट ऑफ द बॉडी है, हमारे शरीर के जो मेजर ज्वाइंट हैं, हमारे जो जोड़ हैं, हम अपने जोड़ों का इलाज कैसे करें, जोड़ों का इलाज हम कैसे करें, इसके बारे में हम बताएंगे। और इसका हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप सबको दिखाना चाहेंगे कि हमारा ये बॉडी का जॉइंट्स है, हमारा ये शरीर है और हमारे शरीर में कितने जोड़ हैं। देखिए, हाथों में 3 जोड़ होते हैं, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़ और कंधे का जोड़। कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़ और कंधे का जोड़ हाथों में होते हैं। सबसे ऊपर जो है आपका हमारा गर्डल है, ये गर्डल है आपका, लोअर गर्डल, अपर गर्डल। बीच में एक आपका कूल्हे का, पैरों में कूल्हे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है और एंकल जॉइंट्स है, टखने का जोड़ है। तो इन जोड़ पे, इन सभी जोड़ों का 10 बॉडी मेजर जॉइंट्स के आधार से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो यहाँ गर्डल में जो लोअर गर्डल है, किसी को यहाँ कंधे के जोड़ में या गर्दन के निचले जोड़ में यहाँ पे दर्द हो रहा हो, तो इसको सबसे पहले 1 नंबर का यानी लोअर नेक, ये सबसे अपर नेक को हम लोग 0 मानते हैं। हमारा जो अपर नेक है, सबसे ऊपर वाला, ये वाला पार्ट आपका 0 नंबर होगा और ये हमारा 0 है, और नीचे का हिस्सा 1 नंबर का एरिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे बनाएंगे, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, हमारे गर्दन का, गर्डल में अपर गर्डल और लोअर गर्डल होता है नेक का। अपर नेक जॉइंट्स जिसको बोल सकते हैं और लोअर नेक जॉइंट कह सकते हैं। गर्दन में हमारे 2 जोड़ होते हैं। तो ऊपरी हिस्से को हमने जो 0 नंबर माना है हमारे गुरुजी ने, और निचले हिस्से को 1 नंबर माना गया है। अब अगर आपको मान लीजिए गर्दन के ऊपरी हिस्से में तकलीफ आ रही है, ऊपर के जॉइंट्स में आपको समस्या है, तो हमारा इलाज कहाँ जाएगा? 0 नंबर पे। मीन्स अपर नेक के लिए, ऊपरी नेक के लिए अगर राइट साइड में समस्या आ रही है तो 0 नंबर के पैर में जाएगा, टो नंबर 0। अगर लेफ्ट साइड की पर समस्या आ रही है तो NCH9 पे जाएगा। तो आपके टो नंबर 0, NCH0 यानी पैर के टो में जाएगा, और NCH9 आपके जो टो है पैर का, यानी पैर में ही आपके 0 और 9 अपर नेक के लिए होगा। NCH आप नील चक्रा पे भी दे सकते हैं और टो पर भी, यानी अंगूठे के इस पे NCH पे भी दे सकते हैं। इसका डिवीजन नीचे हम आपको अभी दिखाएंगे। ये हाथों में देखिए, ये सब इधर से देखेंगे तो NCH इधर 9 है और इधर आपका 0 है। ये आपका टो नंबर 0। इसको यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 8, 0, सबसे छोटी उंगली को देखो, मैं यहाँ से जब बताना शुरू करूंगा तो पैरों में 1, 4, 5, 8 आता है,
तो सबसे जीरो सबसे मजबूत होता है, बड़ा वाला उत्पत्ति है हमारा जीरो। जब हमने 10 ओरिजिन प्रिंसिपल पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ाया था कि राइट साइड में 1458 चलता है। 1458 एक तरफ होता है, एक तरफ आपका 2 3 6 7 और 9 होता है। 2 3 6 7 और 9। तो 1 आपका सबसे स्मॉल फिंगर में जाता है। 4 आपका इंडेक्स टू है, इंडेक्स टू, ये स्मॉल टो थी। 5 आपका रिंग टो और मिडिल टो को 8 बोलेंगे। 1458। अब अपने बॉडी के डिवीजन के अनुसार उस एरिया का ट्रीटमेंट हम इसमें बनाएंगे। जैसे हमने 0 नंबर का एरिया, 0 नंबर का एरिया गर्दन में यहाँ आ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? पैर में जाएंगे और ये बोथ टो में जाएंगे। तो इसको एक, अगर टो को जानेंगे तो एक राइट साइड का अगर लेते हैं तो 0 नंबर का टो आएगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 9 नंबर होता है आयुर्वेदिक डिवीजन के आधार से। आयुर्वेदिक डिवीजन के आधार से 0 और 9 होता है। जर्नल में इसको जानेंगे बोथ टो। अगर आपकी गर्दन के अपर गर्डल में प्रॉब्लम है तो टो के 0 नंबर में जाएंगे, यानी यहाँ पर आपके पैर सबसे पहले गर्दन में चले गए, ऊपरी गर्डल में प्रॉब्लम है तो पैर के एनसीएच पे, नाखून के किनारे किनारे हमें ट्रीटमेंट देना है। और नाखून के किनारे किनारे हम नील चक्रा की लोकेशन जो होती है, जैसे मान लो ये हमारा नाखून है, ये हमारा नाखून है। नाखून में, आपके नाखून में ऐसे कोने बनते हैं। फिर से मैं बनाता हूं एक बार। ऐसे मेरा, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे में ये नाखून हो गया और इधर ये जोड़ आ जाता है, ये जोड़ आता है। अब इसमें अगर पॉइंट लगाना होता है तो इसमें 10 पॉइंट की प्लॉटिंग क्या होता है? जिधर से उत्पत्ति होती है यहाँ पे 0 होता है, ये 0 है, उत्पत्ति की तरफ 0 होता है। और जहां ओपनिंग लास्ट होता है यहाँ 9 होता है, ये 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 9 होगा। अब इस तरफ में इसके साइड, राइट साइड, अगर अंगुलियां जो है अंगूठे के राइट साइड में हम जब चलेंगे तो अंगुलियों के आधार से तो 1, इधर आपका 4 5 और यहाँ पर 8। 2 हमारा इधर आएगा, अगर 2 इधर आ गया तो यहाँ पे इस कोने पे 3 आता है, ये 3 हो गया। ये इस कोने पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे हमारा 7 होता है, इधर आपका 8 है तो यहाँ पे आपका 5 होगा। यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? 4 पड़ता है और ये 1 है। नील चक्रा के किनारे किनारे की लोकेशन, हमारे नील चक्रा में जो पॉइंट्स लगते हैं, अभी मैं इसका आपको दिखा भी दूंगा। तो जब भी कोई समस्या हो, कहाँ पे? अपर गर्डल में हो, तो हम अपर गर्डल में कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? हमारे पैरों में ये नील चक्रा है, अंगूठे में नील चक्रा है और इस नील चक्रा पे जाके हमारा ट्रीटमेंट बनेगा। अब जब हम ट्रीटमेंट बनाना होता है तो इस नील चक्रा के डिवीजन के आधार से हम पैर में जाएंगे और पैरों में हम वहां जाकर के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। देखते हैं, अगर नील चक्रा का जॉइंट्स हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, क्या पॉइंट देंगे। अभी हम वहां पे पॉइंट की लोकेशन बताने से पहले आपको एक बार हम एनसीएस सिखाना चाहेंगे। नील चक्रा, ये हमारी पैरों में जो मेगा मेरिडियन होती है उसको, इसके बाद जो चक्रास, नॉर्मल फ्लो, मेगा मेरिडियन का ये है नील चक्रा। पैरों में देखो ये अपोजिट फ्लो का है, मुझे नॉर्मल फ्लो का चाहिए। ये पैरों में देखिए नील चक्रा का डिवीजन कैसे किया गया है। मित्रों यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो, ये शुरुआत है, ये हमारा नाखून के किनारे किनारे जो एनसीएच होते हैं, जब हम पैरों में पॉइंट्स लगाते हैं तो बीच में क्या होता है? 0 होता है। 1 4 कहाँ चलेगा? फिंगर साइड, ये फिंगर की तरफ चलता है। तो 1458 अभी हमने बनाया था और 2 3 6 7 9 ये अभी हमने जो बनाया था। अब मान लो आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, कोई भी एक लोग बता सकते हैं कि हमारी आवाज आप सबके पास तक जा रही है? यस सर, यस सर, यस सर। यस। यस सर। सर आ मान लो रही है। अपर यस गर्डल सर। में, जी धन्यवाद, मान लो अपर गर्डल में यहाँ पे किसी को एकदम से मोच लग गया ऊपर में, अचानक ऐसे किए गर्दन और यहाँ मोच आ गई, मोच आ गई। अब मोच में मित्रों क्या होता है? मोच खा गए हैं तो एकदम सहनीय दर्द होगा, ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो हमको क्या करना है मित्रों? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो हमारे मोच के लिए परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर ने कहा है कि जहां भी मोच आई है वहां पे हम उस दर्द को, वात को घटाएंगे। दर्द हो रहा है पहले वात, और कल हमने बताया था महावात,
जब 2 के साथ 6 जोड़ते हैं तो महावात हो गया, दर्द को घटाने में बहुत मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, 2 6 से डेट कर देंगे। अब एक चीज और जान लीजिएगा, वहां पार्थिवता की कमी कर दें, थोड़ा सा ऐंठ गई गर्दन, तो यहाँ पे 2 5 6 से डेट करते हैं। क्या करते हैं, यानी यहाँ पृथ्वी तत्व को भी सीडेट कर देंगे, कफ को सीडेट करेंगे थोड़ा, जिससे मूवमेंट उसमें शुरू हो जाए। तो वात को घटाया गया, 2 और 5 को सीडेट किया गया। टोन क्या कर देंगे, वहां दिशा दे देंगे, थोड़ा सा जगह बढ़ जाए और दिशा बढ़ा देंगे। तो 1 7 टोन 2 5 6 सीडेट करने से वो जो मोच आ गई है, मोच ठीक हो जाती है मित्रों, और दर्द वहां से बंद हो जाता है, दर्द वहां से बंद हो जाता है। और सुनिए, अगर गर्दन किसी की ऐसे अकड़ी रह जाती तो साल साल, कितने साल लोग अकड़ी हुई गर्दन लेकर चलते हैं। और अगर आप ये पॉइंट लगा देते हैं बिना हाथों से कुछ हिलाए ही, ये मैग्नेट जो है ये ब्रह्मांड की एनर्जी को उसको बैलेंस करते हैं और गर्दन के नेक को अपने आप सीधा कर देते हैं। हड्डी स्वतः सीधा हो जाती है, कुछ हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और बोन अपने आप सीधी हो जाती है। ये पॉइंट्स आपके बहुत अद्भुत होंगे। अगर वहीं पे ऑस्टियोफाइटिस हो रहा है, कभी कभी आता ना, यहाँ पे ऑस्टियोफाइटिस हो गया, डिजनरेशन हो रहा है, ऑस्टियोफाइटिस हो गया, तब हम क्या करेंगे, अर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस में हमारा प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। तब हमारा प्रोटोकॉल हो जाएगा 3 7 टोन, ठीक है, और 2 4 5 से डेट। क्या प्रोटोकॉल होगा, इन 2 नंबर वात को घटाएंगे, कफ को घटाएंगे, 2 4 5 से डेट, वहां अग्नि देंगे, जो फालतू क्रिस्टल जमा हो रहा है वो उसको काट के निकाल दे, वहां पे 3 7 टोन और 2 4 5 से डेट से ये हमारे अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बनेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि वहां सर्कुलेशन की कमी आ गई, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो हमें वहां सर्कुलेशन देना है। तो अपना सर्कुलेशन का जो प्रोटोकॉल होता है, आयुर्वेद में 3 6 टोन और 4 5 से डेट करके हम सर्कुलेशन देते हैं, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई वहां चलने लगती है। मित्रों, इस आयुर्वेद की कार्यशाला को हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। मंडे से सोमवार से हम लोगों की बेसिक टू एडवांस हमारी आयुर्वेद की पूरी कार्यशाला हम शुरू से पढ़ाएंगे। ये जो प्रोटोकॉल कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आए हैं, इसका पूरा सिद्धांत हम आपको सिखाएंगे। अगर आप में से कोई साथी जो इस कार्यशाला को करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक के साथ उसमें नंबर भी हैं, उन पे आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर दिलीप जी, नमस्कार। अभी हम क्वेरी लेंगे 2 मिनट के लिए, अभी हम क्वेरी, अपना माइक ऑफ रखें, मैं आपको, माइक ऑन था इसलिए मैं यहाँ तक आया। मैं क्वेरी लूंगा अभी आप लोगों की सबकी क्वेरी लूंगा। सबसे पहले मैंने जो बताया, बिल्कुल अपर गर्डल और लोअर गर्डल का दोनों हो जाने के बाद हम क्वेरी लेंगे। तो नील चक्रा पे जो पॉइंट की प्लाटिंग हमने किया, पॉइंट पॉइंट की प्लाटिंग किया, अगर दाहिने में है तो यह देख लो आप लोग, राइट में तो 1 4 5 8 इधर से चल रहा है, बाएं में है तो इधर से चल रहा है। अब आप पॉइंट के आधार से जो मैंने पॉइंट बताया 1 7 टोन 2 5 से डेट लगाना है आपको, तो 1 कहाँ लगेगा, यहाँ लग गया, मान लो मोचाई है तो 1 यहाँ हो गया, 7 यहाँ आ गया, 1 7 टोन हो गया। और क्या लगाना है, और लगाना है 2, 2 लगा दिया, 2 से डेट हो गया, 4 से डेट है, 2 4 5 से डेट, 1 7 टोन हमने लगा दिया। और जिस तरफ मोच हो आप चाहो तो दोनों तरफ लगाओ, पूरी गर्डल किस पे, दोनों तरफ लगाने से जल्दी लाभ होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि पूरी 0 नंबर का एरिया है, और 0 नंबर हमारा बोथ टो माना गया है, बोथ टो माना गया है, इसलिए हम अपने दोनों एनसीएच में, दोनों नील चक्रा में सेम प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो अब आप अपनी क्वेरी, दीपक जी जो बोलना चाह रहे थे आप बोल दीजिए, क्योंकि मेरा, मुझे जो बताना था वो हो चुका है, फिर आगे मैं बताता हूँ जी। यदि घुटने में कुछ क्रिस्टल जमा है तो क्या अभी करें? दीपक जी आपका क्वेश्चन आगे से है, अभी मैं जिस जॉइंट पे हूँ वहीं पर आप रहिए, आगे जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वो जॉइंट भी आएगा, तब आपके क्वेश्चन वहां लिए जाएंगे। अभी अपने माइक ऑफ रखें। अभी मैं गर्डल वेसल्स पे, मैं अभी 0 नंबर पे था, इसके बाद जब नीचे आते हैं 1 नंबर पे वो भी आएगा, आपको वहां क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम आपके जब 1 नंबर पे जाते हैं तो ये 1 नंबर का एरिया है, और आपने देखा अभी 2 नंबर आपका, 2 नंबर हमारा टो जो है 1 नंबर इसको माना गया है, ये दोनों 1 है। जब अभी आपने बॉटन बॉडी डिवीजन के आधार से इसको 1 माना गया है, तो 1 नंबर का एरिया लोअर गर्डल,
अब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को मोच आ गया और पता नहीं चल पाता है कि यहाँ ऊपरी गर्दन में या नीचे, दोनों में ऐसे लगता है, तो हमको क्या करना चाहिए, आपके जीरो पर भी लगा दीजिए। ये हमारा 0 नंबर का क्षेत्र है, ये 1 नंबर का है, तो ये दोनों स्मॉल टो पे यानी 1 और 2, टो नंबर 1 और टो नंबर 2, यानी आपके इसमें नील चक्रा पे पॉइंट कैसे लगने हैं अंगुलियों में। ये देखिए एक अंगुली का अलग से बनाया गया है, इधर भी बना है और इधर भी। अंगुलियों में जो पॉइंट की प्लॉटिंग होती है वो कैसे होती है, देख लो आप लोग। जीरो आपका इधर आया, 1458 थंब साइड जाएगा, 1458 थंब साइड इधर, और इस अंगुली में करेंगे तो जीरो बीच में आ गया, 1458 थंब साइड आपके अंगूठे की तरफ जा रहा है। इसको हम टीबियल साइड भी बोल सकते हैं, और इधर आपका फिबुलर यानी आपके स्मॉल फिंगर साइड जा रहा है, 2 3 6 7 9। तो हमें जब भी पॉइंट की प्लॉटिंग करनी है, ये नील चक्रा की प्लॉटिंग है, और अपने आप में बहुत बड़ा ये प्रोटोकॉल बनता है मित्रों। हर बीमारियों में ये जो है मदद करता है, हर बीमारियों में ये जो है लाभकारी होता है। तो जब भी आपको नील चक्र लगानी हो, जब भी किसी भी प्रोटोकॉल में एनसीएच लगानी हो, तो आप लोग इसकी लोकेशन आई थिंक्स आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम आपको फिर से एक बार पुनः हम उसी पेज पे आते हैं जहाँ थे, और 10 बॉडी डिवीजन के आधार से जो हम आपको पढ़ा रहे थे, ये मेजर ऑन जॉइंट्स। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, अपर नेक का और लोअर नेक का 0 और 1 बता दिए। अब हम 1 नंबर पे चलेंगे। 1 कहाँ है हमारे, ये कंधे का जोड़ जो शोल्डर ज्वाइंट है, 1 नंबर का क्षेत्र आता है। सॉरी ये 2 नंबर का, 1 नंबर का गर्दन का होगा, 2 नंबर हमारे शोल्डर ज्वाइंट, बोथ शोल्डर आपको 2 पे है, और एल्बो आपके 3 पे है। देखिए 2 पे शोल्डर है, ये आपके इधर हाथों में देखो बना हुआ है मित्रों। 2 नंबर हमारा शोल्डर के लिए है, 3 नंबर हमारा ये, 3 नंबर हमारा एल्बो जॉइंट के लिए, और 4 नंबर हमारा, 4 किसके लिए है, रिस्ट जॉइंट के लिए। तो मित्रों ध्यान से देखो, अब इसमें हम जब ध्यान से देखेंगे तो हाथों में देखिए, हाथों में पॉइंट आ रहा है, हाथों में जा रहा है, तो हाथों में हम यहाँ पर थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं एक बार हाथों में भी। पैरों में क्या था, 01458, तो कलाई का जोड़ कहाँ जाएगा, पैर में, पैर में जाएगा, क्योंकि 41458 पैरों में पड़ता था। हाथ में क्या आता है, 2 3 6 7 9, तो हाथ में 9 नंबर हमारा थंब हो जाता है, अंगूठे को 9 माना गया है। 9 नंबर का जोड़ जो आएगा तो अंगूठे में चला जाएगा। 2 हमारा बोथ स्मॉल फिंगर आपका 2 है। 3 नंबर हमारा बोथ इंडेक्स फिंगर आता है, बोथ इंडेक्स फिंगर को हम 3 नंबर मानते हैं। बोथ रिंग फिंगर को हम 6 मानते हैं मित्रों, बोथ रिंग फिंगर को क्या माना गया है, 6 माना गया है। और बोथ मिडिल फिंगर को 7 नंबर का माना गया है। तो अब आपको, जब आपको हाथों में ट्रीटमेंट देना हो, कौन सा ज्वाइंट इफेक्टेड है, जैसे 2 नंबर का ज्वाइंट है, दोनों कंधे में तकलीफ है, तो हमारा कहाँ जाएगा, अगर आप देखें एनसीएच 1 और 2 पे जाएगा, एनसीएच 1 और 2, इसको कहेंगे बोथ ही स्मॉल फिंगर के एनसीएच पे जाएगा। आप इसको जब 10 ओरिजिन प्रिंसिपल के आधार से एनसीएच 1 और 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपके इसमें जो लिखा मिलेगा एनसीएच 1 और 2 मिलेगा, वो किसके लिए, शोल्डर ज्वाइंट। अब आपके पास कंधे में जकड़न है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधा उठता नहीं है, तो कहाँ ट्रीटमेंट देंगे आप लोग, बोथ स्मॉल फिंगर के नील चक्र पे। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल ट्रीटमेंट है शोल्डर ज्वाइंट का। किसी को एल्बो ज्वाइंट में प्रॉब्लम है तो बोथ इंडेक्स फिंगर के एनसीएच पे देंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट है आपके एल्बो ज्वाइंट का। अगर किसी को कलाई में दर्द है, कलाई में है, तब कहाँ देंगे आप, तो कलाई के लिए हम पैरों में जाएंगे, और ये टो में, टो नंबर, ये देखिए आपका टो है 3 और 4, ये हमारा टो नंबर 3 4 इसको बोलते हैं, यानी 4 नंबर जो है 4, ये अंगूठे की बगल की जो अंगुली है, इसको हम 3 और 4 बोलेंगे। तो कलाई में दर्द हो तो पैरों के अंगुलियों में जाएंगे, पैर की टो में जाएंगे, और जो अंगूठे की बगल की अंगुली है जिसको इंडेक्स टो बोला जाता है, इंडेक्स टो, उसके एनसीएच पे हमारा ट्रीटमेंट बनेगा, किसके लिए, कलाई में तकलीफ है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मान लो कंधे के जोड़ में फोर्जन शोल्डर हो गया, कंधे में क्या हो गया, फोर्जन शोल्डर हो गया, तब ट्रीटमेंट क्या बनेगा मित्रों, फोर्जन शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या बनेगा, आप में से कोई बता सकता है। फोर्जन शोल्डर हो गया, हमारे जो पुराने साथी हो प्रयास करें कि हम फोर्जन शोल्डर के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 3 6 टाउन 4 5 सीडेड। हाँ वेरी नाइस, सर्कुलेशन हम वहां पे हमारा बाधित हुआ है, जो रुक गया है,
अब उसमें सर्कुलेशन हम पहले, अच्छा एक चीज और है, अगर हम डायरेक्ट सर्कुलेशन कभी कभी बढ़ा देते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो कभी कभी आपको देखना होगा फ्रोजन शोल्डर किसके कारण हुआ है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो, अगर सिस कमी के कारण फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तब तो 3 6 4 5 सेडेट बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर कमी के कारण नहीं हुआ है, फ्रोजन शोल्डर अगर कमी के कारण नहीं हुआ, तब हमारा ट्रीटमेंट कैसा आएगा मित्रों। अगर मान लो वहाँ अर्थराइटिस डेवलपमेंट हो रही है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, ठीक है, अर्थराइटिस के कारण अगर है, तब हमारा ट्रीटमेंट कैसा आएगा। कंधे में 2 4 5 अर्थराइटिस, sedate, 3 3 7 7 tone, 2 2 4 5 sedate. 2 4 5 हाँ, sedate. 3 7 टोन 2 4 5 सेडेट, बिल्कुल। अच्छा, अभी जिन्होंने प्रोटोकॉल बताया बताइए। मैं जा रहा था, अचानक मैं दरवाजे से लड़ गया, अचानक दरवाजे से मेरा कंधा जो है लड़ गया। अब कंधे में दर्द आ गया, अब उठ नहीं रहा है। मैंने कहा अरे मैम कोई इलाज बता दो, मेरा कंधा नहीं उठ रहा है। तब आप क्या बताएंगे, क्या ट्रीटमेंट। 2 6 sedate, sir. 2 6 सेडेट, टू And 1 7 tone. and 1 7 2 tone, 5 sir. sedate, 1 7 1 tone. 7 done. 2 5 5 6 सेडेट, sedate. 1 हाँ 7 done. 1 7 टोन मोच आ गई, 1 7 टोन 7 टू tone. फाइव सिक्स 2 5 6. 2 5 6. Okay. सेडेट, है ना। सर अब सर मोच तो नहीं आया सर, वो तो चोट लग चोट गया लग ना गई, सर. लेकिन मोच तो हो गई ना, चोट लगी, चोट के बाद दर्द है, ठीक है। चोट मोच दोनों एक में ही बात है. टू फाइव ओके. सिक्स सेडेट करेंगे, 1 7 टोन करेंगे। अब ओके सर. देखो, जैसे ही हम पॉइंट लगाए, अच्छा पॉइंट लगाने से पहले आपको क्या करना है ये भी जान लो। हमारा एनसीएच 1 और 2 पे जाएगा, यानी 2 नंबर का एरिया कहाँ आता है। हमने जान लिया कि कंधा हमारा कितने पे है। इसका माइक ऑन है, प्लीज एक बार आप कर लो। हाँ, देखो आंसर देने के बाद आप कर लिया करो। मान लो हमारे कंधे में चोट लगी है, तो हम क्या करेंगे। हमारे पास रति जी आ गई, उनको चोट लगी थी, हमने कहा मैम जरा अपना हाथ दिखाओ। हम क्या करेंगे, बोथ एनसीएच को ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको दबाएंगे, ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ट्विस्टिंग होती है। अब ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने मात्र से मित्रों क्या होगा, उनकी कंधे का दर्द कम होने लगेगा। और अगर हमने 1 से 2 मिनट तक धीरे धीरे करके ट्विस्ट किया, बहुत तेज मत दबाना, नहीं जी हाँ इतना दर्द होता है पेशेंट को, और दर्द होने लगेगा, फिर वो हटा लेगा, आपको दबाने भी नहीं देगा। तो धीरे धीरे दबाओ, धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे करके उसको कंधे से वहां जो डिजेनरेशन था वो हट जाएगा, वहां फ्लूइड आ जाएगा, और कंधा अपने आप सेट हो जाता है। फिर बोलो देखो कंधे में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो पेशेंट खुशी खुशी कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो बड़ा आराम हो गया। आपको डॉक्टर साहब बोल देगा बिना डॉक्टर साहब के, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं और आप डॉक्टर हैं। तो मित्रों, अब वहां पे अगर चोट मोच है, बाद में आप प्रोटोकॉल लगा दो। आपको मैंने सारे प्रोटोकॉल बताया कि मोच के कारण है 1 7 टोन 2 5 6 सेडेट। अगर आपको वहां पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो 3 6 टोन 4 5 सेडेट। अगर वहां आर्थराइटिस डेवलप हो रही है तो आपका 3 7 टोन 2 5 6 3 7 टोन 2 4 5 सेडेट। तो आप ये प्रोटोकॉल लगा करके अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब ये कंधे के लिए हो गया, सेम ऐसे प्रोसीजर कोहनी के लिए होगा। अब हमारे यहाँ एक माता जी थी, अयोध्या में एक माता जी हैं, उनको अक्सर कोहनी में डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ जो है फ्लूइड सूख गया है, अब ये तो चलेगा नहीं, या जोड़ सब अपने आप फ्यूज हो गए हैं, आपका कोहनी कभी सही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मुझसे, कहा डॉक्टर साहब क्या करें। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने उनको सिर्फ और सिर्फ हमने कहा ये एनसीएच का, पर उन्होंने कहा कोई एक आध पॉइंट बता दो। तो एनसीएच जो है डायरेक्ट कोहनी के जोड़ का है ये। तो उनके बोथ इन 3 और 4, ये बोथ इंडेक्स फिंगर पे एनसीएच पे जाएगा, तो 3 और 4 आ गए। 3 और 4 पे हमने क्या किया, ये हमारी एल्बो जॉइंट है, हमने वहां पे उनको फ्यूज हो गया था, जुड़ गया था, तो हमने कहा वहां सर्कुलेशन पहले बढ़ाएं, ठीक है, तो थोड़ा वहां ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, फिर हम मूवमेंट के लिए आगे पॉइंट लगाएंगे। तो हमने क्या किया, वहां 3 6 टोन 4 5 सेडेट लगाना शुरू कर दिया। जब सर्कुलेशन बढ़ने लगा तो एक समय तक तो नॉर्मल था, कुछ दिन बाद उसमें दर्द आने लगी। कुछ पहले तो उसमें नॉर्मल था, कुछ दिन बाद दर्द आने लगी। तो उन्होंने कहा भैया पहले तो ठीक था, दर्द एकदम पॉइंट लगाने लेने से ठीक हो जाता था, अब दर्द आने लगा। अब बताइए मित्रों क्यों दर्द आने लगा, ऐसा कोई बता सकता है कि पहले उस Agni and Vata increase हो गया sir because of the circulation high. अच्छा, और कोई बताए। बिल्कुल, चलिए आपका भी उत्तर सही है, गलत नहीं है। कुछ और Okay, कोई sir. प्रयास करे। बिल्कुल बढ़िया आपने बताया, अग्नि बढ़ गई, 3 माने अग्नि, ठीक है, बढ़ गई, और 4 5 सेडेट को।
तो उसमें पार्थिवता जो है कम हुई 3 सिक्टोन 4 5 6 से। लेकिन अब दर्द आ रहा था तो हमें क्या करना था, कोई सुझाव दे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं देखूं एक बार कितने लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब बताइए, जिस पॉइंट से आराम हो रहा था उसी पॉइंट से पेशेंट को अब दर्द आने लगा, तो क्या करना चाहिए मित्रों? आप में से कोई बता सकता है? कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो बोल सकते हो, कोई बात नहीं। सुनीता सर मैम, वहां पर ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए, तो क्योंकि जितनी एनर्जी की जरूरत थी उतना वो काम कर गया है। ये भी एक शब्द कहा जा सकता है कि मैम हाँ, एक आध 2 दिन पॉइंट बंद कर दो फिर लगाना। चलो, एक शब्द हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो आप गए हो देखने के लिए, अब आपको कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। डॉक्टर ऐसा जाके कहेगा पेशेंट को तो, देखो मैम, सुनीता जी, पेशेंट को दर्द है, आपके पॉइंट लगाने के बाद भी इसको दर्द है, तो आप कहोगे पॉइंट मत लगाओ, चलो जल्दी जाओ। बोलो, पेशेंट को अगर दर्द है अपने आपके हाँ, तो क्लिनिक, फिर वो उसमें फिर प्रोटोकॉल चेंज करके उसका इन्फ्लुएंस लेके फिर दूसरा प्रोटोकॉल देंगे सर सर। फिर सर ऑस्टोफाइट्स का दे देंगे ना, 3 7 टोन 2 4 5 से दे। हाँ, हम कुछ वहां पे प्रोटोकॉल को चेंज करेंगे। बिल्कुल हो सकता है इंफ्रेंस लेना आता हो तो ले, या फिर हम देखेंगे कि उनका क्या बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा, यूरिक एसिड बढ़ा है, कि आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, या ऑस्टियोफाइटिस है, कि ऑस्टियोपोरोसिस से का है, क्या हो रहा है। फिर हम डायग्नोसिस बनाएंगे भाई, और डायग्नोसिस के आधार पर प्रोटोकॉल देंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि हम डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट का, और डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीटमेंट देंगे। और हमने भी जब देखा, हमने कुछ नहीं किया, देखा तो उनको, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्थराइटिस तो आपको पुराना है और ये बार बार आपको परेशान करेगा। तो पेशेंट अपने आप बता दिया डायग्नोसिस, क्या बताया? अर्थराइटिस। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने वही 2 4 5 6 3 7 टोन, हमने कहा इसको ऐसा लगाइए, थोड़ा सा पॉइंट चेंज करके लगाइए। कहे भैया फिर निशान बना दो। हमने उनको कॉपी लिया, नाखून के वो बना के, नाखून बना के और निशान बना दिए। उन्होंने लगाना शुरू कर दिया और उनको दूसरे दिन से दर्द खत्म हो। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों कि हमें अपने प्रोटोकॉल को देखते रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। पेशेंट आपका 101% आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ठीक हो रहा है। अब आगे देखते हैं, अपने आप में पर्याप्त चिकित्सा विधा, इसके साथ और किसी अन्य की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। सर आपने LCH ये 4 क्यों लिया उसके साथ सर? एनसीएस, आपने आपने कहा था एल्बो के जॉइंट में उधर दर्द है, राइट, फ्यूजन है, पर आपने LCH4 भी लिया सर, व्हाई? एनसीएच 4 3 और 4 लिया ही जाएगा मैम। दोनों के लिए जो डिवीजन किया गया है 2, आप 1 4 5 8 पैरों में है, और हाथों में 10 बॉडी डिवीजन के आधार से 2 3 6 9 है। ये हमारा 3 है, ये दोनों इसको 3 बनाया गया यस है। सर। तो एज पर अकॉर्डिंग टू 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, हमारा राइट हैंड आपका 4 होता है, राइट हैंड में 4 होता है, और इधर आपका ये 3 आता है, तो एनसीएच 3 और 4 होता है। आप कहाँ खोए हो? बॉडी डिवीजन आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ाया गया है, और कल ही हमने 10 अंगुलियों के नाम आप सबसे पूछा था पहले। आपके 10 डिवीजन के आधार से राइट इंडेक्स फिंगर इज द 4, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज द 3 एंड 4, हियर इज 3 एंड 4। और जब हम इसको मेजर जॉइंट डिवीजन में ले जाते हैं तो इसको 3 माना गया है। 3 नंबर जॉइंट, 3 नंबर का जॉइंट हमारा कौन है? एल्बो का है, तो एल्बो जॉइंट हमारा 3 नंबर है। तो 3 नंबर जॉइंट यहाँ आ रहा है, किस एनसीएच पे आ रहा है? एनसीएच नंबर 3 और 4 पे आ रहा है। 3 नंबर का जॉइंट कहाँ आ रहा है? एनसीएच 3 और 4 पे आ रहा है, इसलिए एनसीएच 3 और 4 को लिया गया। आई थिंक रति जी आप समझ गए होंगे। यस सर, थोड़ा उधर कंफ्यूजन हो गया, गॉट इट सर, गॉट इट सर, सॉरी, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे रेस्ट के लिए हमने बता दिया, कलाई के लिए हम कहाँ जाएंगे? पैरों में जाएंगे। ये पैर का इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 2 नंबर, इसको भी 3 और 4 ही बोलते हैं। अब ये इंडेक्स 2 बोलेंगे तो इसमें राइट साइड में 4 होता है, लेफ्ट साइड में 3 होता है, तो 3 और 4 2 नंबर आपका ये इंडेक्स 2। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर हमें दाहिनी कलाई में दर्द है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि पेशेंट को बाई कोहनी में दर्द है, बाई में है तो इसी साइड चले आएंगे, लेफ्ट साइड में ही। और अगर दाहिनी किसमें है? राइट एल्बो में जॉइंट से पेन है, तो हम कहाँ जाएंगे? राइट साइड में ही आएंगे, और राइट नंबर के इस एनसीएस पे लगा देंगे, इस पर हम लगा देते हैं। तो यह भी हमें आपको याद रखना होगा, जिस साइड की प्रॉब्लम हो हमें उसी साइड के मेजर जॉइंट्स का
चयन करना चाहिए, उसी साइड के मेजर जॉइंट्स का चयन करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे आते हैं पैरों के लिए, जॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पेट का और इसका 8 और 9 को छोड़ देते हैं, 5 पे चलते हैं। 5 नंबर कहाँ जा रहा है हमारा, ये है 5। 5 हमारा जो है कूल्हे का, जो दोनों कूल्हे को 5 नंबर से, जॉइंट नंबर 5 है, इसको 10 बॉडी 10 मेजर जॉइंट है और इसको जॉइंट नंबर 5 कहा गया है। तो 1 4 5 8 का डिवीजन कहाँ जा रहा है, पैरों में जा रहा है। पैरों में जा रहा है 1 4 5 8, ये हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है, हिप जॉइंट है। तो हमारा पैरों में जाएगा, किस में जाएगा, टो नंबर 5 और 6। टो नंबर आपके किस पे जाएगा, राइट साइड में आपका 5 पड़ेगा और लेफ्ट साइड में आपका 6 पड़ेगा। ये टो नंबर हमारा 5 और 6 पे, पैरों की टो 5 और 6, इसको हम 5 नंबर का डिवीजन है, ये आपका 5 नंबर का डिवीजन है। पैर में किस में जाएगा, इसको बोलेंगे 5 और 6 नंबर का टो। राइट साइड में 5 पड़ेगा, लेफ्ट साइड में 6 पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा अगर कूल्हे में सेम प्रोटोकॉल मोच लग गई है तो हमारा 1 टोन 2 5 से डेट होगा। अर्थराइटिस में 3 टोन 2 4 5 से डेट। और अगर आपका सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो 3 टोन 4 5 से डेट से ठीक होगा। अच्छा, एक चीज और, ये कूल्हे के लिए हो गया। एक महिला थी, इनको जो है हमारे पास जो है एक महिला थी, इनको इस तरफ राइट साइड में यहाँ पे कूल्हे में दर्द होता था, इस एरिया में ना। देखो फिर से मैं दिखाता हूँ। अब मित्रों आप सबको बताना है, इस स्थान पे दर्द था, बहुत दर्द था, बहुत दिनों से दर्द था। हमने उनको बहुत ट्रीटमेंट दिया, आयुर्वेद का TCM का ट्रीटमेंट दिया, कई सारा ट्रीटमेंट दिया, उनका दर्द नहीं जा रहा था। फिर हमने लास्ट में, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब कहीं एक आध पॉइंट बता दीजिए, मैं लगाती रहूंगी और मैं अब डेली नहीं आ पाऊंगी। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो लास्ट में हमने कहा एक पॉइंट, पहले तो मैं ज्यादा लगाता था, जब एक पॉइंट लगाना हुआ तो हम कहाँ चले आए, पैर में। और हमने क्या किया, देखो यही हमें पहले कर देना था तो पेशेंट खुश रहता। और फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ बताया, यहाँ पे हमने NCH कौन सा है, ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना। तो NCH नंबर 6 आया। NCH 6 पे हमने उनको NCH 6 पे सर्कुलेशन के पॉइंट बता दिए थे। वहां पे उनको शून्यपन भी आ जाता था, पैर सो जाता था। और फिर हमने 3 टोन 4 5 से डेट, 0 टोन 9 से डेट बताया। तो 3 6 किधर पड़ेगा, थंब साइड जाएगा, इधर आपका सॉरी, इधर आपका 4 हो गया, सॉरी फिंगर साइड जाता है। ये 4 5 आ जाएगा, इधर आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 0 होगा और इधर 9 होगा। हमने पॉइंट उनको लगवाना शुरू किया मित्रों, और ये मैंने लगा के नक्शा बना के उनको छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है जाओ। और कुछ दिन बाद उनका बेटा मेरे यहाँ आया, बेटे को भी कंधे में दर्द थी, बेटे को यहाँ कंधे में इस जगह दर्द थी, बेटे को कंधे में कहाँ पे दर्द थी, इस एरिया में दर्द थी, यहाँ पे दर्द लेकर के मेरे पास आता है, बेटा आता है। तो मित्रों अब देखो ध्यान से, वही उनकी माँ ने भेजा था। हमने कहा कि आपकी मम्मी का पैर कैसा है, आपकी मम्मी का पैर कैसा है, जबकि उनको दर्द था यहाँ कूल्हे में, ये दर्द मेरे पास आती थी। और बहुत दिनों तक उन्होंने करीब 15 से 20 दिन तक पॉइंट लगवाया और विशेष लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ था थोड़ा मोड़ा, ज्यादा लाभ नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भैया उनको दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दूसरे दिन उनकी माँ स्वयं आ गई बताने के लिए, जब वो घर पे जाके लड़का बताया कि मम्मी आपके बारे में पूछ रहे डॉक्टर साहब, तो दूसरे दिन उनकी माँ मेरे पास स्वयं आती है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जब आपने पॉइंट बताया था मैं वही लगाती रही और उतने से ही मेरा ठीक हो गया। और जो है इतना दिन आपने कितने सारे पॉइंट लगाया, इतनी मेहनत की नहीं ठीक हुआ। तो ये है मित्रों 10 मेजर जॉइंट्स का कमाल, ये है हमारे 10 मेजर जॉइंट्स का कमाल, कि जिसको मैं TCM से कई सारे प्रोटोकॉल देता रहा, लाभ नहीं हुआ। और लास्ट में केवल जॉइंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट किया गया और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कूल्हे का जॉइंट के लिए हमारा 5 नंबर का एरिया आ गया। इसी तरह घुटने की बात आती है, घुटना कितना महत्वपूर्ण जॉइंट है, 6 नंबर का क्षेत्र आता है। ये घुटने को कहाँ माना गया, 6 नंबर का। अब 6 नंबर का एरिया कहाँ है, देखो हमारा कहाँ जाएगा, NCH 5 और 6 पे जाएगा। ये राइट साइड में आपका NCH 5 पड़ता है और लेफ्ट साइड में हमारा NCH 6 पड़ता है। और ये घुटना 6 नंबर का एरिया है।
तो यहाँ पे आपके 6 नंबर के एरिया को इस NCH पर लिया गया है, इस पे 5 और 6 पे लिया गया है। तो हमें क्या करना है, अब आपके पास घुटने दर्द का पेशेंट है, डायरेक्ट जॉइंट में क्रिस्टल जमा हो रहा है, तो क्या पॉइंट लगाएंगे, आर्थराइटिस हो गई, कहते हैं ना चुभ जाता है, तो वही 3-7 टोन 2-4-5 से डेड क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोफाइटिस है, उन सब में 3-7 टोन 2-4-5 से डेड से ठीक होगा। दोबारा अगर मोच आ गए घुटने में तो 1-7 टोन 2-4-5 से डेड करो। तो ये घुटने जो में घुटने में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो 3-6 टोन 4-5 से डेड करो। किसका क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सॉरी सर, अगर जब गैप आ जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? क्या आ जाता है, गैप आ जाता है अगर जॉइंट में गैप आ घुटने के, जाता है तो गैप बढ़ाना है, तो हमको उसके गैप के लिए गैप आपको घटाना, हाँ राइट, बढ़ाना है, राइट। सॉरी सर, यस गैप कम हो जाता है ना, गैप आता नहीं है, यस यस, गैप कम हो हाँ जाता है। गैप कम हो जाता है, राइट ठीक है, राइट। तो हमको उसको हड्डी को अपनी जगह ले जाना है, तो 1-7 टोन खिंचाव देगा, 1-7 टोन 2-5-6 वो अपनी जगह हड्डी चली जाएगी बीच में। अच्छा, साथ में अगर साइनोवियल फ्लूइड्स भी बढ़ाने हैं, ठीक है, साथ साथ में, तो वहां 1-3-7 टोन होगा, 1-3-7 टोन 2-5 से डेड कर दो बस। अग्नि बढ़ेगी तो वहां फ्लूइड जनरेट होगा, ठीक है, और जो इन्फ्लामेशन है साइनोवियल फ्लूइड का वो खत्म होगा, और गैपेज वहां पे थोड़ा सा बाद में 3-6 टोन 4-5 से डेड लगाते रहो दर्द मिटने तक। जब तक दर्द रहे तब तक ये आप 1-3-7 टोन करो, 2-4-5-6 से डेड करो, और जब दर्द खत्म हो जाए तो 3-6 टोन 4-5 से डेड लगाते रहो, घुटना अपने आप फ्री हो जाता है। कई सारे पेशेंट के साथ हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है और लोग ठीक हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। डॉक्टर अब वो जो है जिनका क्वेश्चन था, दिलीप जी, भाई सर दिलीप ये जी, पूछ रहा हूँ, मुझे जकड़न हो सर, घुटनों में जकड़न हो। जकड़न के लिए 3-7 टोन 2-4-5 से डेड जकड़न। ठीक है सर। डॉक्टर दिलीप जी, दिलीप गुप्ता सर, जयपुर से। डॉक्टर दिलीप, सर नमस्कार। हाँ, आपका क्वेश्चन पहले था, पहले आप बोलिए जी दिलीप जी। जी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, क्रिस्टल है उसमें घुटनों में। मैंने क्रिस्टल का पॉइंट तो बता दिया भाई। हाँ, तो अभी तक क्या मैं उसमें TCM में ही दे रहा था, तो मैं साथ में आयुर्वेद PCM के साथ आयुर्वेद साथ आयुर्वेद अपने आप में ब्रह्मास्त्र है जॉइंट्स के लिए, इससे बड़ा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। तो NCH 6 पे ये 3-7 टोन 2-4-5 से एडिट कर दूं? NCH 5 और 6 जिस घुटने में हो, अगर आपका राइट साइड में है तो NCH 5 बनेगा, और लेफ्ट साइड में है तो NCH 6 पे जाएगा। किस तरफ का है उधर का प्रोटोकॉल देना हाँ, है। लेफ्ट में ही है। तो लेफ्ट में है तो NCH 6 आएगा। सुनीता हाँ, जी कुछ कह रही हैं, डॉक्टर सुनीता जी, थैंक यू सर। सुनीता जी, आपने भी माइक ऑन किया है, डॉक्टर सुनीता। आप किस सुनीता को बोल रहे हैं सर? हाँ, आपका ही माइक ऑन है मैम, आपका ही, आप हाँ, लेकिन मैं कभी अपने को डॉक्टर नहीं मानती, क्योंकि मैं सर लोग कहते हैं ना, हम लोग थेरेपिस्ट है, नम के चलेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसलिए वही अब मेरे को डाउट हुआ कि आप किसको बोल रहे हैं। जो मानवता की सेवा करे, जो मानवता की सेवा करे, अपने आप पब्लिक आपको डॉक्टर बोलती है ना। हम्म। तो हाँ, हम नहीं, हम तो डॉक्टर कब बोलेंगे, जब आप जो है डॉक्टर की डिग्री लेंगे, लेकिन जब आप किसी मरीज को स्वस्थ करेंगे, रोती बिलखती मानवता की सेवा करेंगे, तो अपने आप समाज आपको डॉक्टर कहने लगता है। सर एक चीज जैसे मेरे को तो ये समझ में आता है, ये इस तरह से डिवीजन जो ये करते हैं, इनको सबको माइंड में रखना पड़ता है कि जैसे अभी यहाँ पर 6 है, ये जॉइंट के हिसाब से बहुत मार्वलस काम करता है। मैम एक बात मैं रोकना चाहूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हाँ, क्वेरी अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे तो क्वेरी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी ठीक है, आप बाद में कर बता देना ये। हाँ, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे देखते हैं हम, अगले जॉइंट्स पे आते हैं। NCH 6 आपका हो गया घुटने के लिए। अब हमारा एंकल जॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट है एंकल जो है आपका, और इसके लिए हमारा 7 नंबर आता है। अब टखने में अगर मोच आ गई, अक्सर एंकल में मोच आ जाती है, तो कहाँ जाता है हमारा एंकल, 7 नंबर आपका, ये देखिए बोथ मिडिल फिंगर पे आ गया, 7 और 8 पे।
NCS 7 और 8, 7 नंबर आपके टक एंकल है, और एंकल जॉइंट्स कहाँ जा रहा है, हमारे ये मिडिल फिंगर पे जा रहा है, यानी फिंगर नंबर यानी NCS 7 और 8 पे जा रहा है। तो जब भी एंकल में मोच आई हो तो आपको मिडिल फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए किसका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ करो जिसका ऑन हो। तो हम यहाँ पर 3 6 टोन 4 5 सेडेड 0 टोन 9 सेडेड से एंकल जॉइंट्स के मोच के लिए भी अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ हमारे 7 8 और 9 देखो। 8 हमारे डायफ्राम पे है, डायफ्राम रीजन में हमारा यहाँ पे कभी कभी डायफ्राम आपका यहाँ पे डायफ्राम के पास स्टमक स्प्लीन, नीचे आपका लीवर गॉलब्लैडर, इधर ऊपर में आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाद ऊपर जो है लंग्स और हार्ट होता है। तो डायफ्राम लाइन के पास यहाँ इन्फ्लामेशन, बर्निंग सेशन या कुछ भी यहाँ होता है, दबाव महसूस होता है। तो NCS 7 और 8 पे हम डायफ्राम लाइन के पास डायफ्राम का जॉइंट, और जो पैल्विक जॉइंट होते हैं कूल्हे का ऊपर का पैल्विक जो जोड़ होता है वहां पे अगर समस्या हो नाभि से एरिया में लेकर आपके कमर का, तो वहां पे पैल्विक जॉइंट्स के लिए आपका कहाँ होता है 9 नंबर का एरिया। तो 9 नंबर हमारा बूथ NCH आपके इसमें 0 और 9 पे पड़ेगा, यानी आपके हाथों में जो आपका 0 और 9 बोथ थंब के नील चक्र पे पैल्विक जॉइंट को रखा गया है। तो इस तरह से 10 बॉडी मेजर जॉइंट्स हैं हमारे, और इसके आधार से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आयुर्वेदा में देते हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप अपनी क्वेरी बोल दीजिए, क्या कह रही थी आप? जो है सर ये 8 नंबर और 9 नंबर यहाँ पर क्यों लिया है? 8 और 9 डिवीजन के आधार से, 10 बॉडी डिवीजन के आधार से, 7 हमारा एंकल में आता है, 8 डायफ्राम जॉइंट को लिया गया है और 9 पैल्विक जॉइंट्स को लिया गया है। ये 8 और इसका 9 कोई 10 लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक यही है, बिल्कुल लॉजिक यही है कि जब ये हमारा जो 9 होता है ये आत्मा होती है, और ये हमारी नाभि के साथ जुड़ी होती है, नेवल जो है, और नेवल जॉइंट्स के साथ पैल्विक जॉइंट्स के साथ 9 को लिया गया है। 8 नंबर मन होता है, और मन को आपके जो डायफ्राम लाइन है, स्टमक स्प्लीन हार्ट, आपका हार्ट और लंग्स और आपके लीवर गॉलब्लैडर के साथ इनको रखा गया है। और ये डायफ्राम लाइन, और जब बॉडी डिवीजन भी करते हैं, तो 7 के बाद 8 और 9 का स्थान यहीं पर आता है। ये यही लॉजिक है इसका, और इस आधार से हमारे 10 बॉडी मेजर जॉइंट्स थे जिनके बारे में हम आपको बताएं। अब किसी नए साथी की कोई क्वेरी हो, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको ना समझ में आया हो, वो भी एक आध क्वेरी दे सकते हैं। तो मान लो या मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए, मान लो हम किसी को ज्यादातर कंधे के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, कंधे के जोड़ में प्रॉब्लम है, ये आपका 2 नंबर का जो एरिया है, इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ बनाएंगे? हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, जिससे हम पूछेंगे वो बोलेगा। संदीप जी दिख रहे हैं, डॉक्टर संदीप जी। सर मैं अभी लेट ज्वाइन किया, मेरे को समझ में नहीं आया सर। चलो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जो जी। पहले से जुड़े हैं। गैलेक्सी M31, गैलेक्सी M31 आपसे पूछा जा रहा है, कोई गैलेक्सी करके M31 से जुड़ा हुआ है? गैलेक्सी M31 नहीं, आप माइक ऑन नहीं। कोई गैलेक्सी M31 करके जुड़ा हुआ है अपने साथ, इन्होंने नाम भी रेखा रेखा पटवाल जी होंगी सर। रेखा जी आप बताइए, रेखा पटवाल जी अगर आप हैं तो। रेखा पटवाल जी खुल गया, चला गया वो, हमें लगता नहीं, आउट नहीं है अभी। चलिए कोई और दूसरे लोग से पूछ लेते हैं। संदीप जी ने नहीं बताया, रेखा जी, हाँ सर वो रेखा राजू जी से पूछ लेते हैं, ये भी हाईवे से पीछे होते हैं। रेखा मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, तैयार हैं? वो शोल्डर पे अपना वो शोल्डर पे 2 पॉइंट आता है, दैट्स व्हाई द रीजन व्हाई वी टेक द शोल्डर पेन ऑन द सेकंड फिंगर। जी, अगर राइट साइड में है तो कौन सी फिंगर पे जाएंगे? राइट साइड इट इज हाँ 2, हाँ, फिंगर maybe नंबर 3, NCS finger number 2, finger NCS number 2।
हाँ NCH2 क्या बोलेंगे, NCH2 पर जाएंगे। हाँ NCH2 पे लेते हैं। लेफ्ट साइड में है तो NCH1 पे जाएंगे। बिल्कुल सही Yes. जवाब आपका, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। एक और मेरा क्वेश्चन होगा कीर्ति जी से। कीर्ति जी बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। नमस्ते आपसे- सर। नमस्ते, प्रश्न भी कर रहा हूँ आपसे। हाँ आपको- जी। मान लीजिए हमारे पास एक पेशेंट आया जिसके जो है बाएं घुटने में तकलीफ है, लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, और अगर हम 10 बॉडी डिवीजन के आधार से देना चाहते हैं, 10 मेजर जॉइंट्स के आधार से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो हम कहाँ देंगे जाके? सर घुटने का ट्रीटमेंट रिंग फिंगर पे होगा, और राइट घुटना बोल रहे हैं ना आप? हाँ नहीं, लेफ्ट NCH, सॉरी बाएं घुटने में, बाएं बाएं घुटने में तो NCH6। NCH6 करेक्ट, वेरी नाइस मैम, थैंक यू, बिल्कुल सही जवाब था आपका, बिल्कुल सही जवाब था। Thank- रितु जैन जी आपसे भी प्रश्न है, डॉक्टर रितु जैन जी। रितु जी सुन पा रही हैं मुझे? रितु जैन जी सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं, चलिए और किसी से लिया जाए, और किससे पूछा जाए। सब लोग भाग ले रहे हैं डर के मारे, देखो 35 संख्या थी, कम हो जाएगी। नहीं हम डर रहे लोग सर, आप तैयार हैं। पूछिए, वी आर देयर टू आंसर योर हम लोग क्वेश्चन सर, तैयार पूछिए। नहीं नहीं, सबसे नहीं पूछेंगे ना, सबसे नहीं पूछेंगे जी। चलिए अगला प्रश्न मेरा सर आप डर गए, सर आप डर गए। यही मान ली, तोसन पटेल जी से पूछूंगा, डॉक्टर तोसन पटेल जी। तोसन पटेल जी हैं? डॉक्टर तोसन पटेल जी नहीं है, सुन रहे थे मुझे? चलो कैलाश चंद जी से पूछ लिया जाए, मुझसे कह रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं डर गया। नहीं मैंने नहीं बोला सर, मैं कभी बोल नहीं सकता आप आपको नहीं ऐसा। बोले, ठीक है आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे मत करो ऐसे सर। कहेंगे कि मैंने नहीं बोला भाई, हाँ देखो आप सब लोग कह रहे थे। नहीं मैंने तो नहीं बोला जी। देखो आप लोग सब लोग अगर बता लेते हो तो ये बड़ी बात है। अगर आप 10 बॉडी डिवीजन के आधार से, अगर मान लो कैलाश जी, मुझे मेरा आप सबसे प्रश्न है कि मान लो एंकल जॉइंट टखने में अगर किसी को मोच आ गई, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट बनाएंगे? हाँ एंकल जी, जॉइंट्स कहाँ और हमारे? NCH 7-8 लेंगे सर, NCH 7-8। NCH 7-8 में, वेरी नाइस, जवाब आपका सही है, बिल्कुल सही है सर। तो कहाँ डरे, कहाँ हैं अच्छा आप? सर, हाँ बोलो जी। नहीं मैं तो कभी डरता ही नहीं जी, मेरा तो लीवर बहुत पावरफुल है। हाँ तो सब लोगों ने कहा ना डर गए, डरने इसलिए मैंने कहा, सभी ने कहा नहीं, कि मैंने नहीं बोला सर, वो दूसरे ही थे। नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। ज्योति जी आपसे प्रश्न पूछूं? जयश्री जी, जयश्री जी हैं? जयश्री जी सर एक प्रश्न पूछना था, पूछूं? इसी से रिलेटेड अगर सर हो एक तो पूछ सकते हो। हाँ अगर हाँ इसी से। बोलिए जी, बोलिए। जैसे एक तो जैसे बोलते हैं अपने, इनको नी में पेन है, एक बोलते हैं अर्थराइटिस है, एक बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इन तीनों में कोई डिफरेंस है सर? बिल्कुल ऑस्टियो, जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको, क्लास पढ़ाएंगे, अच्छा जी। पेन की क्लास, हमारे अच्छा सर। पेन मैनेजमेंट की कार्यशाला पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, वो सब हम आपको वहाँ डिवीजन, उसके बारे में आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारी इस कार्यशाला में आइए, तो वहाँ पे आपको सब पूरा मिल जाएगा, ठीक है? उन सब में अंतर है, और वहाँ पे उस अंतर के आधार से कुछ प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। जी। अगला प्रश्न हमारा जयश्री जी से है, डॉक्टर जयश्री जी। अनीता संतोष जी, बहुत सारे लोग पुराने जुड़े हैं, अर्चना में सर हाँ जी बताइए सर, कोशिश करेंगे। पूछे? हाँ कोई जी सर, आप, जितना आएगा बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम सरल पूछूंगा। चलो मैंने देख लिया है, आपके लिए छिपा लेता हूँ। आपको बताना है हिप जॉइंट में पेन है किसी को कूल्हे में के दर्द है, ये आपका, मान लीजिए पेशेंट आता और कहता मुझे राइट हिप जॉइंट पर पेन है, राइट साइड में हिप जॉइंट पे पेन है, राइट हिप में पेन है, दाहिने कूल्हे के जोड़ों में दर्द है, पूरा कूल्हा दर्द। पेशेंट बोलता अंदर से दर्द है डॉक्टर साहब, कहता अंदर में दर्द है, बाहर नहीं लगता, अंदर में दर्द लगता है, हाँ जी तो कहाँ ट्रीटमेंट हम देंगे, बता सकते हैं आप? सर, टोन नंबर 5 में जाएंगे, और C637 टोन 245 सीटेड। वेरी नाइस,
आपने तो पूरा जवाब भी दे दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे जयश्री जी बहुत अच्छा। 2 नंबर 5 हमने चूज किया क्योंकि वो 5 का है, ये 5 नंबर है और राइट साइड में हमारा 2 का 5 आता भी है इसके लिए, ये रिंग टोन में। और यहाँ पे हम लोगों ने वो जो पॉइंट्स का अपने सिलेक्शन बताया वो भी बहुत अच्छा बताया। ठीक, क्या पॉइंट बताया? 2 4 5 6 8 3 7 2। हाँ तो जी, हाँ जी सर। थैंक यू। ये थैंक यू सर। हमारे जवाब थे और ये 10 मेजर जॉइंट्स के आधार पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत आप लोग